मेट्रो का इंतजार करते समय ऊब रही थी। उसने शराब पी ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि महिला की जान ले लेगा। जब उसने फिर से आंखें खोली तो चुईशिया को यह देखकर हैरानी हुई कि स्टेशन भीड़ भाड़ था, अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। वह जल्दी से पहली मंजिल की ओर बढ़ा और जैसा सोचा था, कर्मचारी पहले ही काम से जा चुके थे और मुख्य द्वार को मजबूती से बंद कर दिया गया था। जब चुईशिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तभी आखिरी ट्रेन धीरे अंधेरे से प्लेटफॉर्म पर आ गई। चुईशिया हॉल से वापस भूमिगत चली गई और मेट्रो के चलने से पहले सफल डिब्बे में प्रवेश कर गई। उसी समय पीछे से एक काली छाया धीरे उसका पीछा करते हुए ट्रेन में चढ़ गई। इन सब के बारे में चुईशिया को कुछ भी पता नहीं था। वह अपने अच्छे भाग्य पर खुश थी, लेकिन यह खुशी केवल 3 सेकंड तक रही। मेट्रो के चलने के कुछ देर बाद अचानक एक तेज ब्रेक से वह वहीं रुक गई और दरवाजे नहीं खुले। सभी संकेत दिखा रहे थे कि यह अगला स्टेशन नहीं था और घटना अचानक होने के कारण आसपास कोई अन्य यात्री नहीं था। चुईशिया को 2 डिब्बों के बीच से गुजरकर ड्राइवर केबिन के सबसे पास जाना पड़ा। ड्राइवर को मदद की जरूरत है, लेकिन छेद छोटा था, इसलिए चुईशिया कुछ भी साफ नहीं देख पाई। ड्राइवर पहले ही खून से लथपथ था, जीवन के लक्षण नहीं थे। चुईशिया अगले ही पल पूरी ट्रेन खराबी के कारण अंधेरे में डूब गई। जब वह स्तब्ध थी, पीछे के डिब्बे से फिर से रोशनी आई। शायद मोबाइल टॉर्च थी, मतलब वहाँ और लोग भी थे। चुईशिया खुश हो गई और लगातार पूछने लगी कि क्या वह व्यक्ति मेट्रो की मरम्मत के लिए आया है या फिर उसकी तरह ही दुर्भाग्यपूर्ण यात्री है। देर तक पूछने पर सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ा। चुईशिया डर गई। उसकी अंतर्दृष्टि ने उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन तनाव में वह जमीन पर गिर गई। दूरी घटने पर चुईशिया ने देखा कि सामने वाला वही व्यक्ति था। वह व्यक्ति आयरन किडनी था, जो अभी चुईशिया के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ा था। कंपनी में यह लड़का चुईशिया को घूरता था। देवी को पाने के लिए उसने घटिया चाल का सहारा लिया ताकि वह संयोग से मिलकर दिल जीत सके। लेकिन आयरन किडनी ने कभी नहीं सोचा था कि चुईशिया हालांकि सेक्सी कपड़े पहनती है, लेकिन वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। सुनकर आयरन किडनी घबराया नहीं। अगले ही पल उसने सबके सामने अपनी सीमा तोड़ दी। चाहे चुईशिया, इस लड़के ने ठान लिया था कि वह देवी को पाकर रहेगा। अचानक पीछे का दरवाजा खुला और आयरन किडनी को एक रहस्यमय शक्ति ने जबरदस्ती बाहर खींच लिया। सोचने का समय नहीं था। चुईशिया को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में होकर गुजरना पड़ा और जबरदस्ती ड्राइवर के केबिन का दरवाजा खोलकर छिप गया। वह सांस नहीं ले पाया कि दरवाजे के बाहर एक काली छाया दिखाई दी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि चुईशिया को अपनी जगह बदलनी पड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सामने वाला उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। चुईशिया मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लौटी। स्थिति पहले जैसी ही थी, कर्मचारी नहीं था और सभी दरवाजे मजबूती से बंद थे। अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई। चुईशिया ने सिर बाहर निकाल कर देखा और अचानक एक छोटा कुत्ता पाया। कुत्ता होता है तो कोई न कोई होता है। कुत्ते के मालिक को ढूंढना था। छोटे जीव के गायब दिशा में चलते हुए चुईशिया ने एक वेंटिलेशन शाफ्ट पाया और अंदर एक बेघर जोड़ा मिला। जल्दी उसने अपनी स्थिति बताया और उनसे बाहर ले जाने की उम्मीद की। बेघर लोगों के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। कौन पैसे को मानेगा? जो ही वे आगे बढ़े, महिला को आवाज से जाग गई। उसी समय चुईशिया और बेघर व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वही लोहे का कुत्ता है। दोनों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने उसे बचाया। चुईशिया ने देखा कि बेघर व्यक्ति का कुत्ता भी आ गया और छोटा जीव लहूलुहान था। वह बहुत डर गया था। सोचकर बेघर व्यक्ति अपनी प्रेमिका की ओर भागा, लेकिन वह एक कदम देर कर चुका था। वेंटिलेशन शाफ्ट पर केवल खून के निशान थे, जो घसीटे जाने के संकेत दिखा रहे थे और अंदर उसकी प्रेमिका नहीं थी। उसे पता था कि उसकी प्रेमिका शायद अनहोनी हुई है, लेकिन बदला लेना जरूरी था। खून के निशान पर वह आगे बढ़ा। खून के निशान एक अंधेरी सुरंग में जाकर रुक गए। लोहे का कुर्ता भी खून बहने से मर गया। चुईशिया बाहर निकलने की सोच रही थी। उसने दीवार पर लगे जब सामने वाला नहीं मान रहा था तो चुईशिया को अपने सहकर्मी की लाश को कैमरे खींचना पड़ा। खून बहने देख सुरक्षा गार्ड को गंभीरता समझी, लेकिन जब वह पुलिस बुलाने तभी हाथ ने धारदार हथियार के साथ उसकी गर्दन पकड़ लिया। चीखें सुनकर चुईशिया को पता चल गया कि सुरक्षा गार्ड मुसीबत में पड़ गया है। वह जल्दी बेघर आदमी से मिलने के लिए दौड़ी। वह अपनी प्रेमिका का बदला लेने था। महिला अचानक देखा जब एक राक्षस का शिकार हो रहा था। चुईशिया डरकर भागी और एक सीवर में जा घुसी। रोशनी बढ़ते हुए चुईशिया एक परित्यक्त गोदाम में पहुंच गई। दौड़ने लगी। बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी, लेकिन दूर नहीं दौड़ी कि पूरा गोदाम अंधेरे में डूब गया। राक्षस के पीछा करने से बचने के लिए चुईशिया को टॉर्च बंद करनी पड़ी, लेकिन जब उसने फिर से टॉर्च चालू की तो राक्षस पहले से ही उसके सामने था। चुईशिया डर के मारे बेहोश हो गई। असल में यह तथाकथित राक्षस इंसान था जिसे समाज ने त्याग दिया था। सीवर में रहता था, अंधेरे में रहकर मांस खाकर एक जीवित भूत बन गया था। वह अपने पकड़े गए शिकार को जेल में बंद कर देती थी। वह देखती थी कि लोग जीवित हैं या नहीं। अगर वे जीवित होते तो मांस ताजा होता और कुछ दिन रखा जा सकता था। राक्षस लाशें फेंक देती थी, चूहे खा जाते थे। जब शिकार नहीं मिलता वह चूहे पकड़कर भूख मिटाती थी। राक्षस के बाद चुईशिया बेहोशी से जागी। उसने मुश्किल से शरीर हिलाया और माहौल देखा। फिर उसने काले व्यक्ति से जाना कि पिंजरे का नीचे खुला है। जब राक्षस लाश ले गया तो दाईं ओर का दरवाजा बंद करना भूल गया। अब उन्हें तैर कर उस पार जाना है और वे जेल से भाग सकते हैं। ये सुनकर काला व्यक्ति रह गया, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। ये सुनते ही चुईशिया ने सांस ली और पानी में डुबकी लगा दी। तभी राक्षस भी अंदर आ गया। काले व्यक्ति ने मरे होने का नाटक किया, जबकि चुईशिया ने एक जूता उठाया और उसे राक्षस की आंख में घोंप दिया। फिर पिंजरा खोला और राक्षस की प्रतिक्रिया से पहले काले व्यक्ति को लेकर निकल गई। गलियारे में लाशें बिखरी पड़ी थी और ज्यादातर कमरों के दरवाजे बंद थे। मुश्किल से एक रोशनी वाला कमरा मिला, लेकिन वह एक ऑन ऑपरेशन थिएटर था जिसमें एक मृत महिला पड़ी थी। चुईशिया को अंदाजा हो गया कि राक्षस पुरुषों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, जबकि महिलाओं को उपकरण के रूप में। ये सोचकर चुईशिया रोने लगी। शांत होने के बाद आगे बढ़ते हुए बाहर निकलने का रास्ता होगा, लेकिन दरवाजे के पीछे पत्थर का पुल या ईंटों से बंद था। सौभाग्य से चुईशिया ने ध्यान से देखा और पाया कि नीचे कुछ दरारें हैं। पीछे एक बड़ा स्थान होना चाहिए। कहते ही काले व्यक्ति ने कुछ जोरदार लातें मारकर एक बड़ा छेद बना दिया, जिसे देखकर चुईशिया तुरंत उसमें घुस गई। उसी समय काले व्यक्ति ने देखा कि राक्षस पहले ही वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से उनका पीछा कर रहा था। दोनों के जाने के बाद राक्षस भी स्टाइलिश तरीके से उतर गया।
वे कितनी देर तक दौड़ते रहे। जुइशिया ने देखा आगे एक कमरे में रोशनी चल रही है। अंदर देखा कि एक लोहे के पिंजरे में एक आवारा कुत्ते को बंद किया गया है। यह भी राक्षस का इलाका था। जुइशिया ने कुत्ते को बचाया। आसपास से फिर से अजीब आवाजें आने लगी। राक्षस को डराने के लिए उसे हथौड़ा उठाकर मारने लगा। उसे लगा यह कदम असर करेगा, लेकिन नीचे देखा राक्षस पीछे था। उसने झटके से काले व्यक्ति की गर्दन काट दी। इसने जुइशिया को डरा दिया और वह पागल होकर सुरंग में इधर उधर भागने लगी। ठीक उसी समय पास में एक ट्रेन आ रही थी। जुइशिया ने यह देखा और तुरंत उसका पीछा किया। जब वह करीब पहुंचने ही वाली थी तभी अंधेरे में छिपे राक्षस ने उसे जमीन पर पटक दिया। संयोग से पास में एक लोहे का हुक पड़ा था। जुइशिया ने बिना समय गंवाए हुक उठाया और राक्षस के सिर में फेंक दिया। अंधेरी और लंबी सुरंग से गुजरते हुए वह लंगड़ाते हुए निकटतम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। रोमांचक अनुभव ने उसके दिल को शांत नहीं किया। कुत्ता पीछे आ गया। मेट्रो में ऑफिस जाने वाले लोग दिखे। जुइशिया ने पहली कमाई कर ली। जुइशिया खुशी से मुस्कुराई। पता होता पैसे कमाना आसान है, मैं काम क्यों जाती।